क्वेश्चन नंबर 1। ये पिनैकल की किताब से वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। हम ये मान के चलते हैं कि आपका बेसिक क्लियर है, फिर भी आपके कोर्स में हम एक स्पेशल वीडियो इसका 1.5 या 2 घंटे का दे देंगे, जिससे आप अच्छी लेवल के भी पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत धैर्यपूर्वक सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहता है, एक टंकी में पानी के 2 नल हैं जो खाली टंकी को 12 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं। यानी एक किसी टैंक को प्यारे दोस्तों, एक किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, बी उसी टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। यह देखा गया है कि टैंक के नीचे एक रिसाव बिंदु है जो 36 घंटे में पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। यानी एक सी पाइप है जो टैंक को 36 आवर्स में खाली कर देगा। याद रहे, जब भी हम क्वेश्चन कराएंगे, जो भी खाली करने वाला सिंबल होगा ऊपर एक माइनस लगा देंगे। ठीक है। यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया और रिसाव बिंदु को 1 घंटे के बाद ठीक कर दिया गया, तो इसका प्रोसेस क्या होता है? पहला उद्देश्य इसका एलसीएम लेंगे, 36 ही इसका एलसीएम होगा। 12 से ये 3 टाइम्स गया, यानी प्लस का 3, 18 से 2 बार में क्योंकि ये भरने वाले हैं, 36 से 1 बार में जो कि खाली करने वाले हैं। खुल के कहता है 1 घंटे के बाद ठीक कर दिया गया। तीनों पाइप को खोला तो 3 2 5 लड्डू बने, 1 लड्डू टूटा, यानी अभी तो 4 लड्डू बने। यानी 1 घंटे में 4 यूनिट काम हुआ। ये काम 1 घंटे में हुआ। क्यों? क्योंकि ए और बी तो बना रहे थे पर सी इसको तोड़ रहा था, यानी खराब कर रहा था। ए और बी भर रहे थे और सी खाली कर रहा था, ऐसा भी बोल सकते हैं। 5 लड्डू बने, 1 टूटे, यानी 1 घंटे में 4 लड्डू, यानी 4 लड्डू बन गए। अब बचे लड्डू कितने? 32। उसके बाद हमसे खुल के कहता है 1 घंटे के बाद बंद कर दिया गया। कौन सा? सी वाला। यानी अब ए और बी मिलकर लड्डू बना रहे हैं। ए और बी मिलकर 1 घंटे में 5 बनाते हैं, 32 बनाने हैं, तो 32/5, 5 से भाग दोगे तो 6 घंटा, 6 सही 2/5, 6 सही 2/5 घंटा। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे 7 सही 2/5 घंटा आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शंस में गए तो आप देखो 7 में कई सारे हैं। तो आज से एक बात को याद रखना बहुत अच्छे से। सर क्या बात है? देखो 1/5 घंटा को हम लोग 12 मिनट बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखना। सर कैसे? सीधी सी बात है, 60/5 यानी 12। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 5 से भाग दोगे तो 12 मिनट। तो 2/5 को हम ये भी बोल सकते हैं 7 घंटे 12 दूनी 24 मिनट। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 1/5 को हम 12 मिनट बोलते हैं, अगर घंटे में लिखा है, तो 2/5 को हम 24 मिनट बोलेंगे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7 घंटा 24 मिनट आएगा। आशा है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कई सारे क्वेश्चन है क्योंकि ये वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस है, एक अच्छी लेवल आपको समझ में आएंगे। ठीक है। पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन बढ़िया से देखना। अब जैसे यहां पर आपको भले ये एमटीएस दिख रहा हो, पर क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। एक टंकी को पूरी तरह से पानी से भरना है, जिसके लिए एक ही प्रकार के 8 पाइपों का उपयोग किया जाता है। टंकी 1 घंटे में भर जाती है। यानी ये समझो 8 बंदे मिलकर किसी काम को, भाई 8 पाइपों का उपयोग किया गया, इसका मतलब 8 बंदे मिलकर किसी काम को 1 घंटा 40 मिनट में कर लेते हैं। और यदि 10 बंदे यानी 10 पाइप लगा दें, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, तो उपयोग किया जाता है, तो टैंक कितने घंटे में? तो सीधी सी बात है 1 घंटा 40 मिनट से पहले ही भरेगी। यानी 2 ऑप्शंस तो आपके एलिमिनेट हो गए, या तो ऑप्शन ए होगा या तो बी होगा। पहले मेरी बात को तो समझो।
अरे 8 पाइपों का उपयोग करके कोई काम इतने घंटे में कर लेता है तो 10 पाइपों का, तो सीधी सी बात 8 पाइप 1 घंटा 40 मिनट में कर रहे थे तो 10 पाइप जो लगे होंगे वो 1 घंटा 40 मिनट से कम होगा, पर कभी ज्यादा नहीं होगा। तो आपने पढ़ा होगा सब्जी मसाला MDH। तो 8 पाइप 1 घंटा 40 मिनट को यहां हम लोग बोलते हैं 100 मिनट। क्या बोलते हैं? 100 मिनट। तो 8 गुणे 100 मिनट और 10 पाइप गुणे x, यानी 0 से 0 काटा, x बराबर 80 मिनट। और 80 मिनट को यह समाज 1 घंटा 20 मिनट बोलता है। बहुत इजी वे से इसका आंसर बता दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, पढ़ो इनको। कहता है ये सीपीयू का क्वेश्चन है, कोई मैटर नहीं है। 2 पाइप ए और बी क्रमशः, थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर कर दे, में जगह की भी रिक्वायरमेंट होगी। पीडीएफ बाइलिंगुअल है, जैसा कि आप देख रहे हो, किताब हिंदी इंग्लिश अलग आती है, हम बाइलिंगुअल बता रहे हैं। 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। यानी ए कैन फिल अ टैंक 12.5 आवर्स, ऐसे लिख दो, 12.5 घंटा, और बी उसे 25 घंटे में भर सकता है। पहला उद्देश्य एलसीएम होगा। पाइप एक साथ खुले जाते हैं और यह पाया जाता है कि एक नीचे छिद्र के कारण 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगा। अब ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, यानी इसे आप 2 स्टार मान लो। 2 स्टार मानना ही पड़ेगा, बिल्कुल। अभी समझना, तो पहले तो इन्हीं के द्वारा देख लो कितना समय लगता है। इनका एलसीएम लोगे 25 आएगा, यहां क्षमता 2 आएगी, यहां 1, यानी 3 से आप भाग दोगे, 3 से भाग दोगे तो 6 घंटा, 6 से ही 1/3 घंटा। और हम जानते हैं कि 1/3 घंटे को 20 मिनट बोलते हैं। कितना मिनट बोलते हैं? 20 मिनट बोलाता है भाई। 60/3 तो ये हो जाएगा 6 घंटा 20 मिनट का टाइम लगा। बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। मैं कोई काम 12.5 घंटे में, आप उसी काम को 25 घंटे में, पहले ये डिसाइड कर ले रहे कि हम दोनों कितना समय लेते हैं। तो मैं 12.5 घंटा, आप 25 घंटे, तो एलसीएम लिया 25 आया, दिस इज द टोटल वर्क। एफिशिएंसी 2:1 हो गई, 3 से भाग दिया, यानी दोनों मिलकर काम करते तो 6 से 1/3 घंटे में। पर आगे कह रहा है कि हमारे साथ एक बंदा और है जो काम बिगाड़ने वाला है। क्या? एक नीचे छिद्र होने के कारण 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगा। यानी अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और सी काम बनाने वाला नहीं है, बनाने वाला नहीं है, बिगाड़ने वाला है, और 1 घंटा 40 मिनट इसमें जोड़ दीजिए, 7 और 1 8, टोटल 8 घंटे का खेला हो गया, टोटल 8 घंटे का खेला हो गया। तो जब टंकी भर जाती है तो टंकी को छिद्र कितने समय में खाली कर सकता है? यहां एक मुद्दा है, सभी लोग बताओ कि अब यहां पर हम कैसे सॉल्व करें, कैसे? अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सर मिस्टेक क्या हुई है? ये जो मैंने भाग दिया है, मैं 19 समझ के भाग दे दिया, ये मिस्टेक हुई है। इसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी, ठीक है। मुझे लिखना था 8 सही 1/3 घंटा, ये 8 घंटा है, ठीक है। इसमें 1 घंटा 40 मिनट अगर हम जोड़ेंगे तो ये 10 घंटा आएगा। कितना आएगा? 10। अब ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, एलसीएम आप इसी 25 को ही मान लो, ऐसे इसके साथ ले लो 25 को। तो 25 12.5 2 क्षमता, 25 एकम ये 10 से भाग दोगे तो 2.5 आ गई क्षमता। यानी ए 2 लड्डू बनाता है, बी 1 लड्डू बनाता है, सी आधा लड्डू तोड़ देता है, सी आधा लड्डू तोड़ देता है। और इसे अब तोड़ने कितने हैं? 25 लड्डू, तो 25 डिवाइड बाय 0.5, तो ये 50 घंटा का समय लेगा। यानी सी काम को बिगाड़ने में 50 घंटा लेगा। क्लियर है? यहां बस हल्की सी मिस्टेक थी, वो 6 लिखना था, 8 लिख गया, 6 बोल चुक लेनी दे रही। फिर समझो, ए किसी काम को 12.5 घंटे, बी 25, पहला एलसीएम 25, 2 और 3 से भाग दिया, 8:1/3, इसे समाज 8 घंटा 20 मिनट कहता है। कहता है साथ में भैया एक खाली करने वाला पाइप भी है,
जो इसी के साथ है, वो 1 घंटा 40 मिनट अधिक में टैंक भरती जब वो छिद्र की बात हो। ए बी सी मिल गए तो 8 घंटा 20 मिनट में 1 घंटा 40 मिनट जोड़ोगे तो 10 घंटा हो गया। एलसीएम लोगे फिर से 12.5 25 10 का वो 25 ही मान लो, 25 ही मान लो। देखो एलसीएम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो कल हो गए तो सर का है वाई दिस कोलावरी, हम 25 ही मान ले रहे हैं, ठीक है। तो क्षमता 2 1 2.5, ये 2 लड्डू बना रहा है, ये 1, ये आधा लड्डू तोड़ रहा है, इसी से लड्डू तोड़वाने, तो 25 बटा 0.5 50। याद रहे एलसीएम आप कुछ भी ले सकते हो, आप एक भी लोगे तो भी उससे आंसर आएगा, ठीक है, एक भी लोगे तो भी उससे आंसर आएगा। हाँ जो कल को कह दो सर वाई दिस कोलावरी, देखो एक्चुअल में क्या है, हम चाहें तो एलसीएम को बदलते, हमने इसलिए नहीं बदला कि हमारी कैलकुलेशन में हमें समय ना लगे भाई। वैसे तो फिर ये होगा ए 12.5 घंटा यानी 25 बटा 2, ये नियम होता है, बी 25, अब ए बी सी आ गए, आंसर वही आना है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप एक भी मान लोगे तो भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ए बी सी, तो ये हमारा 10। अब कुछ बच्चे ज्ञान दे रहे होंगे सर एलसीएम गलत है ये दुनिया, अब 25 25 10 का एलसीएम 50 होता है मेरे भाई। अब 25 से देखो, 25 से भाग दिया 2 दूना 4, ये यानी ये 4 लड्डू हो गया, 25 से दोगे तो 2 हो गया, यहां 10 तो ये 5 हो गया, काम वही आएगा। ये 4 लड्डू बनाता है, ये 2 लड्डू बनाता है, ये 1 लड्डू तोड़ता है, और सी को पूरे लड्डू तोड़ने 50, तो 50 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट एलसीएम ले रहे हो तो दशमलव आने के चांसेस नहीं बनेंगे, और नहीं ले रहे हो तो थोड़ा बहुत दशमलव आएगा मेरे भाई, काहे को परेशान होते हो, समझ गए। चलिए तो आई होप मेरी बातें समझ गए होंगे, बढ़िया सीखिए बढ़िया, ठीक है। कहीं पर भी अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो वो बताया जाएगा, डरना नहीं है। कहता पाइप ए और बी 43.2 मिनट और 108 मिनट पे एक टैंक भरते हैं, ठीक है भाई, यानी ए कैन फिल आर टैंक 43.2 यानी 432 बटा 10 कर लो, और बी 108 मिनट में टैंक को भरते हैं। सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट पर खाली करता है, सी के बारे में नहीं बताया गया, सिर्फ खाली करता है, वही पूछा गया होगा। तीनों पाइप एक साथ खोले गए, 24 मिनट में टैंक भर देते हैं, यानी ए बी सी हो गए, पर सी भरने वाला नहीं है, खाली करने वाला है। अब देखो एलसीएम हम लोग लेते हैं, डिसाइड करते हैं, 432 एलसीएम आएगा, क्योंकि 432 108 से भी जाता है, 54 से भी जाता है, इससे भाग दोगे तो ए की क्षमता 10 हो गई, 108 से भाग दोगे बी की 4 हो गई, 54 से तो 8 हो गई, यानी ए 10 लड्डू बनाता है, बी 4 लड्डू बनाता है, तो बने तो टोटल 8 लड्डू है, पर यहां हमारे 14 हो गए, यानी सी 6 लड्डू तोड़ता है, क्योंकि सी तो खाली करने वाला है, 6 लड्डू क्या तोड़ता है, 6 से यहां भाग दे दो, 6 से आपने भाग दिया 7 42, यानी 72 घंटे में सी टैंक को खाली कर देगा, इम्पटी कर देगा। कितने घंटे में? 72 मिनट, सॉरी मिनट मिनट चल रहा है, 72 मिनट में टैंक को खाली कर देगा, कौन? सी। अब एक चीज देखो, कहता है सी से 3 लीटर प्रति मिनट भरता है, यानी 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, या खाली करता है, सॉरी खाली करता है। तो सी ने काम कितना किया? 72 मिनट किया, तो 72 का इथे 72 का उथे 216 लीटर टैंक में पानी होगा, जिसे सी खाली करता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 216 आएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, आसान, फिर समझो। ए 43.2 मिनट यानी 432 बटा 10 मिनट में, फिर बी 108 मिनट, फिर कहता है सी खाली करता है, और तीनों मिलकर 54 मिनट, ए बी सी 54। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 432 आया, भाग दोगे तो यहां ए की क्षमता 10, इससे भाग बी की क्षमता 4, इससे भाग तो 8। देखा जाए ए 10 लड्डू बनाता है, बी 4, पर बने तो 8 लड्डू, तो 14 में से 8 गया 6, यानी सी 6 लड्डू तोड़ता है। इसका इसमें भाग दोगे, यानी 72 मिनट में टंकी को खाली करता है, कौन? सी। अब 1 मिनट में टंकी खाली होती है 3 लीटर, तो 72 मिनट में 216 लीटर टंकी खाली होती है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 216।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों कहता 3 पाइप ए बी सी किसी टंकी को 12, 18, 24 मिनट में भर लेता है। यानी ए कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट, बी 18 मिनट और सी 24 मिनट में भर लेता है। यदि सभी पाइप एक साथ 7 मिनट के लिए चालू किए जाए तो पहला उद्देश्य क्या है, इसका एलसीएम ले लो। 72 होगा मेरे भाई, 12 से भाग दोगे 6 आएगा, 18 से भाग दोगे 4 आएगा और 24 से भाग दोगे 3। अब कंडीशन को पढ़ो। यदि सभी पाइप एक साथ 7 मिनट के लिए चालू किए जाए तो देखो 6 4 10 3 13, एक मिनट में 13 लड्डू बनाते हैं। अगर इनको हम 7 मिनट तक चालू रखे तो आप समझ गए 91 लड्डू बन गए। बोलो हाँ। यदि सभी पाइप एक साथ 7 मिनट के लिए चालू किए जाए, 6 4 10 3 13, एक मिनट में 13, तो 7 मिनट में 91 लड्डू बन गए। तो इसने देखो कंडीशन भी बदल दी है। इधर तो टंकी के कुल आयतन के प्रतिशत के रूप में अति प्रवाह होने वाले, अति प्रवाह मतलब ओवरफ्लो, ओवरफ्लो एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, यानी 72 से 91 कितना परसेंट अधिक हो गया। तो दोनों का डिफरेंस 19 होगा, डिवाइड बाय 72 गुणे 100। कट्टा पिटे कर लो, कैलकुलेशन है मेरे भाई। 4 से ये 25 बार, 4 से ये 18 बार, 25 से करोगे तो ये कहीं ना कहीं 425 आ जाएगा, नहीं 475 आएगा, 250 डिवाइड बाय 18, 18 से भाग दो तो 23 लग रहा है, 18 दूनी 36, 36 115 115 108 7 ज्यादा 26 से ही 7/18 आंसर आएगा। मैं हट गया, अच्छे से देख लो। पांचवे का आंसर 26:7/18 आएगा। बहुत स्मूथ वे से सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, स्पेशल वीडियो हम आपके कोर्स में दे देंगे, आप परेशान मत होना, ठीक है। इस क्लास के बाद तुरंत हम आपको स्पेशल वीडियो आपके कोर्स में डाल देंगे, उसको जरूर देख लेना। आपको जितने बड़े के जहरीले क्वेश्चन होते हैं ना, इसके सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इजी तो सबको आता है, किताब के साथ साथ एक्स्ट्रा वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। कहता पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 6 से ही 2/3 मिनट में भर सकता। अच्छा क्वेश्चन। यदि ए टैंक को भरने में बी से 3 मिनट अधिक लेता तो ए अकेला टैंक के 1/3 भाग को भरने में कितना समय लेगा। एक चीज समझो, ए बी मिलकर एक खाली टैंक को 6 से ही 2/3 मिनट में भर लेते हैं। यानी ए बी मिलकर किसी टैंक को इधर नहीं, थोड़ा जगह का अभाव ना हो जाए, ए बी मिलकर 18 20/3 मिनट में भर लेते हैं। ए टैंक को भरने में बी से 3 मिनट अधिक लेता है। यानी ए और बी, अगर बी यहां पर x मिनट लेता है तो ए x+3 लेता है। पहले तो अब यहां मुद्दा है कि x कैसे निकालें, ये एक मुद्दा बना रहेगा। जी हां, देखो यहां पर आगे की कंडीशन कुछ और बोली गई है। पहले हम लोग जो शॉर्टकट लगाते थे वो वाया ऑप्शंस पुट करके लगा लेते थे, पर आगे की कंडीशन कुछ और दी गई है, तो आप एज्यूम करके कर सकते हो। थोड़ा बहुत आप एज्यूम कीजिए, वरना तो मैं आपको पूरा सॉल्व करना बताऊंगा। पहले शॉर्टकट में जाएं। देखो ज्यादातर वैल्यू जो हमारी होती है वो 10 12 15 इन्हीं पर ही हमारा खेला होता है। 10 12 15 ज्यादातर मतलब 90% समझ लो, इनमें इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनना है तो यही होता है। 3 का गैप है तो 12 15 में 3 का गैप होता है, 10 12 में नहीं होता। जैसे 5 का गैप है तो 10 15 में दिख जाएगा या 15 20 में दिख जाएगा। ये 5 वाला गैप, यहाँ 3 का, ज्यादातर 3 का गैप होता है या 5 का गैप होता है। मेरी बात को समझो। तो 10 12 15 में 3 का गैप है तो यहां पर 3 की ओर चले जाते हैं। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है तो समय बचेगा, बाकी तो जनरल कराएंगे। ये अगर 12 हुआ
ये 15 हुआ, एलसीएम 60 आया, यहाँ 15 चक्कू 60 और 12 से 5, 4 5 9 से भाग दोगे, देखो ये 20/3 आ गया। यानी जो ये गैप 3 वाला जो लॉजिक है, अगर 5 का होता तो या तो 10-15 पे चेक करते या 15-20 पे चेक करते। ठीक है, इन सब चीजों को तैयार रखो। और 20-25 पे भी चेक करना, ये भी होता है, बस इसके बात नहीं, बाकी डिपेंड करेगा, ऑप्शंस देता है। ठीक है, तो ये फिट बैठ गया। इसका मतलब ए किसी कार को 15 घंटे में कर लेगा और बी 12 घंटे में। कहता ए अकेले टैंक का 1/3 भाग कितने समय में भरेगा? 1/3, अरे पूरा भाग, एक भाग 15 घंटे में भर ले रहा है, और 1/3 यानी 1/3, 1/3 यानी 5 घंटे में भर ले रहा है। तो ये हो गया इसका शॉर्टकट। चल जाए तो चांद तक, अन्यथा शाम तक। अगर आपका दिमाग चल जाएगा तो ये तुरंत है, अन्यथा खेला है, क्योंकि यहां कंडीशन थोड़ी सी समथिंग डिफरेंट है। पहली बात तो ये हो गई। अब बच्चा हमसे कहता है सर मजा नहीं आया, मजा नहीं आया सर, हम कैसे डिसाइड करें व्हाई दिस कोलावरिटी? उस केस में भी मजा भी दिलाया जाएगा, चिंता मत कीजिए। हाँ, अच्छे क्वेश्चनों पे तो समय देना है भाई, आसान वाले तो सभी को आ रहे हैं। हाँ, सभी पढ़ा रहे हैं, हम अकेले हैं क्या आसान वाले पढ़ाने वाले? सभी टीचर पढ़ाते हैं। अच्छे क्वेश्चन में लॉजिक डेवलप करवाना ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात क्या है कि ए अकेले टैंक का 1/3, 1/3 कितने समय में? यानी 1/3 का समय है, सभी में 3 का गुणा समझो, सभी में 3 का। ये दशमलव में, ये दशमलव को तो इनको छोड़ दो, या तो 15 लेके देखो या 18 लेके देखो। अगर मैंने इसको 18 लिया, मेरी बात तो सुनो, अगर 18 लिया, क्योंकि पहले ही ऑप्शन लेते हैं 18, तो ये 15 होगा, एलसीएम जो कि 90 होगा। करके देखने में क्या जाता है, ये 5 बार में और ये 4 बार में, 9 से भाग यानी 10 आया, यहां 20/3 यानी नहीं लेंगे, यानी नहीं लेंगे। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। 15 लेके देखो, तो अगर ये 15 हुआ, क्योंकि ए का ही पूछा गया है, तो ये वाला हमारा क्या होगा, 12 से हम लोगे, 60 आया, ये 4 आया, ये 5 आया, 9 से भाग दोगे, 20/3, ये फिट हो गया, यानी ये आंसर हो गया। तो ये भी हमारा तरीका काम करता है। एक बच्चा कहने लगा सर बड़ा ऑप्शन करा रहे हो, अरे कैलकुलेट करके तो दिखाओ। तो जनवे, अब वो घड़ी आ गई है आपके सामने इसकी कैलकुलेशन की, ईमानदारी के साथ। जी हाँ, ये कैलकुलेशन ईमानदारी के साथ, कोई बड़ा नहीं है, समझो। सब सीखना पड़ता है मेरे भाई, इतना आसान नहीं है। इसका एलसीएम लोगे तो x+3 होगा, यहां वैल्यू जो आएगी x आएगी, ये x+3 आएगी। इसी से भाग दोगे तो ये 2x+3 से भाग दोगे और ये 20/3 आएगा। x² गुणे 3 यानी 3x², 9x हो गया, यहां 60 हो गया, यहां 40 हो गया और ये 60 हो गया। 3x² ऐसे प्लस 9x माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। 20 त्याए 60। एक बार चेक जरूर करना है। अच्छा, मिस्टेक किया है, सॉरी फॉर दैट। ये 40x होगा, ये 60 होगा। 3x² में कम करेंगे 31x आएगा और 1x आएगा माइनस का 60 बराबर 0। भूल चुक लेनी देनी रहेगी हमेशा, ठीक है। 60 गुणे 3 180 हुआ। 180 में 31 कैसे बनाया जाए, ये भी बड़ा मुद्दा है। खेला हो गया क्या मेरे साथ? खेला हो गया? 131, 180 आया ना। 15 गुणे 150, 15 गुणे 12,
वाई दिस कोलावरी डी, मेरे साथ खेला हो गया। एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड, एक बार चेक कर लें। ये फिलहाल हम जनरल प्रोसेस करते नहीं है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। एक्स एक्स प्लस थ्री, शॉर्टकट तो बता ही दिया आपको। एक्स इधर आया, एक्स प्लस थ्री इधर आया, इन दोनों जोड़ा 2x+3 आया, ठीक है। एक्स एक्स प्लस थ्री आया, एक्स स्क्वायर 3 का गुणा 3x स्क्वायर आ गया, 3x 9 हो गया, 30 दूना 40 हो गया, और ये 60 हो गया। 3x स्क्वायर 31x माइनस का 60 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जरा इसके फैक्टर बताओ मेरे भाई। 60 गुणे 3 180 हो गया। 180 को ऐसा ब्रेक करो कि 31 आ जाए। 180 को ब्रेक करो कि 31 आ जाए। माइंड काम करना बंद हो गया मेरा। 18 गुणे 10, 2 गुणे 3 गुणे 3, खत्म हो गया माइंड। 2 गुणे 5, ठीक है। दस, अपना 45 में से 4 गया, 40 आता। क्या हो रहा है मेरे साथ? सभी लोग इसके फैक्टर बताओ मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ हो गया है खेला। 15 को 6 बार में देंगे, आपने 4 बार में लिखा। दोस्तों, कभी कभी आप जानते हो कि दिमाग काम नहीं करता। सब कुछ सामने कि 36 पंजा 180 होता है, मेरे दिमाग में चल नहीं रहा है। ऐसा ही होता है। माइनस माइनस तो प्लस माइनस रूट्स आएगा, 36,5 आएगा। 3 से भाग दे देंगे, पॉजिटिव वाला ले लेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स हमारा हो जाएगा 12। जब एक्स हमारा 12 हो गया मेरे भाई, तो ये अगर 12 हो गया तो ये बाय डिफॉल्ट 15 हो गया। बोलो हाँ। और देखा जाए, एक यूनिट काम पूरा का पूरा 100% 15 घंटे में होता है, तो 1/3 यूनिट काम 1/3 यूनिट काम हमारा कितने घंटे में होगा? 5 घंटे में। यहां फैक्टर में पता नहीं कौन सा दिमाग मेरे में चल रहा था, वो ऐसा हो जाता है क्योंकि तीसरी चौथी बार हमने इसका सोल्यूशन अलग अलग ढंग से बताया। आई होप मेरी बातें सभी लोग समझ गए होंगे। कभी कभी क्या होता है, खेला होता है, बस ये समझ लो। तो इसका जो जर्नल मेथड है वो आपके सामने है, ठीक है। वो सही था, सब सही है, कोई गलत नहीं है। चलिए, कहता पाइप ए और बी खाली करने वाले पाइप और एक टैंक को 6 और 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ए किसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, बी 16 घंटे में खाली कर सकता है। सी एक भरने वाला पाइप है और तीनों पाइप एक साथ खोले गए तो टैंक का 5/18 हिस्से को खाली करने में 80 मिनट का समय लगता है। यहां समझना, 5/18 पार्ट को इम्पटी करने में यानी खाली करने में 80 मिनट का समय लगता है। तो हम पूरा खाली कराएंगे। 5 से ये गया, ये 80 मिनट है, 5 से ये गया कितनी बार में? 16 बार में। यानी एक पार्ट को खाली करने में 16 गुणे 18 मिनट लगते हैं। और अगर घंटा में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग दो। 6 से ये 3 बार में, 6 से ये 10 बार में, यानी 48/10 घंटे में खाली हो जाएगा, भरेगा नहीं। यानी ए खाली करने वाला है, बी खाली करने वाला, सी भरने वाला है, और 48/10 घंटे लगते हैं खाली करने में। ये बात माइंड में सेट कर लेना। पहला उद्देश्य एलसीएम, कुछ भी ले लो, 48 ले लिया। 48 एलसीएम हमने ले लिया। 6 से भाग दोगे, 6 से भाग दोगे, 8×48, 8 घंटे में खाली करेगा। 16 से भाग दोगे, 3 घंटे में खाली करेगा। और यहां पर देखोगे तो 10 घंटे में, 10 घंटे में खाली करेगा। कैसे? 48/10 से भाग दोगे, क्योंकि ये खाली कर रहा है। ये मैंने पहले बोल दिया, खाली कर रहा है, देखो खाली कर रहा है। तो ए 8 घंटे में खाली करता है, बी 3 घंटे में, तो 8 3 11 और 10 करने हैं, तो यानी सी हमारा एक बना रहा है। सी एक बना रहा है, 48 में भाग दोगे, 48 घंटे में टंकी भर जाएगी, अकेले भरा जाए। एक बार रिपीट करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, समझो। ए किसी टैंक को 6 घंटे में खाली करता है, बी 16 घंटे में। कहता तीनों पाइप एक साथ खोले गए
तीनों पाइप एक साथ खोले गए तो उन्होंने टैंक के 5/18वें हिस्से को खाली करने में 80 मिनट का समय लिया। यानी 5/18 जो लिखा हुआ है, 5/18 लिखा हुआ है, 80 मिनट का समय लगा। पहले बोलो हाँ। तो 5 से जब हम इसको भाग देंगे तो ये 16 बार में गया, 5 से भाग दिया तो 16 बार में गया, यानी 1/18 पार्ट 16। एक पार्ट क्या होगा? 16 गुणे 18, 16 गुणे 18 और डिवाइड बाय किससे? 60 से, क्योंकि घंटा में कन्वर्ट किया। 18/10 आया, 18/10 आया। अरे बोलो हाँ। तो प्यारे दोस्तों, अब यहां देखा जाए, 6 से भाग दोगे आप तो 8 आएगा, 16 से भाग दोगे तो 3 आएगा, 48/10 से तो 10 आएगा। तो ए 8 घंटे में खाली करता है, बी 3 घंटे में खाली करता है। अब सी भरता है 1, क्योंकि तीनों का सम -10 होना चाहिए। समझ गए होगे, सी भरने वाला पाइप है। और 48 में जब 1 से भाग देंगे हम लोग, तो प्यारे दोस्तों आप समझ गए होंगे कि 48 घंटे ही हमारा आंसर आएगा। उम्मीद है इसका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद हमें ऐसी है। दोस्तों धैर्य बना के रखिएगा। रीजन क्या है? ठीक है, धैर्य बना के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8वां सीखेंगे बहुत संयम से, बहुत संयम से। नेट चला गया, बात नहीं। कहता है एक टैंक 4 घंटे में 3 पाइप एबीसी द्वारा भर जाता है और सी बी से दुगना तेज है। 4 घंटे में 3 पाइप एबीसी द्वारा भर जाता है, यानी ए बी सी तीनों मिलकर किसी टैंक को 4 घंटे में भर देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पाइप सी बी से दुगना तेज है, पाइप सी बी से दुगना तेज है, यानी बी अगर 1 लड्डू खाता है तो सी 2 लड्डू खाता है, ये कहने का मतलब है एक। और पाइप बी ए से तिगुना है, अगर ए 1 लड्डू तो बी 3 लड्डू। अब एक चीज को ध्यान देना, दोनों केस में क्या है कि बी के लड्डू समान करने पड़ेंगे, यही इनकी एफिशिएंसी होगी। ए की क्षमता 1, बी की क्षमता 3 और सी की क्षमता 6। यानी अगर मैं एबीसी की बात करूं एज ए क्षमता, तो 1 3 6, यानी तीनों मिलकर 1 घंटे में 10 लड्डू खाते हैं। तीनों मिलकर 1 घंटे में 10 और 4 घंटे में 40, यानी टोटल वर्क हो गया 40। हमसे कहता है पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा। देशवासियों देखा ये जाए, ए 1 घंटे में 1 लड्डू बनाता है तो 40 लड्डू बनाने के लिए 40 घंटे का समय लेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 40 आएगा। आपके सम्मुख द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 40 ही होगा। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, बढ़िया समझना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता पाइप ए और बी एक पूरी भरी हुई टैंक को 18 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकता है, यानी ए किसी टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है और बी उसी टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या है? खाली करने वाले। पाइप सी अकेले टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। पाइप सी अकेले टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। ठीक है, पहला उद्देश्य इसका एलसीएम ले लो, कहीं ना कहीं 72 होगा। 18 से ये 4 बार में गया, 24 से ये 3 बार में गया और 36 से प्लस का 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि वो भरने वाला है। कहता है हमसे यदि टंकी 5/6 भरी हुई हो, यानी टोटल वर्क तो हमारे पास क्या है? 72 है, यानी 72, पर इसकी जगह हमसे कह रहा भैया 5/6 भरी हो। कितना भरा हो? 5/6। अब कहता है एक यदि टंकी 5/6 तो 72 का 5/6, तो तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी? देखो 4 3 7 लड्डू तो क्या टूट रहे हैं, 2 लड्डू बन रहे हैं। 7 लड्डू टूट रहे हैं, 2 बन रहे हैं, यानी लड्डू जो टूट रहे हैं ओवरऑल 5 टूट रहे हैं।
इसी 5 से हम भाग देंगे, 5 से 5 गया, 6 से भाग, परछंग 72, यानी 12 घंटे में आपकी जो टंकी होगी वो खाली हो जाएगी, क्योंकि निगेटिव सिंबल खाली को डिनोट कर रहा है। यानी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 12 घंटे हो जाएगा। यही इसका क्या है, सही आंसर है, 12 आवर्स। बोलो हाँ। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें आपका टाइम नहीं लगना चाहिए, सिर्फ कॉमन सेंस। देखो, कहता है ए 350 लीटर क्षमता के टैंक को 3.5 मिनट में भर देता है, यानी 3.5 मिनट में 350 लीटर। तो ए 1 मिनट में 3.5 से भाग दोगे तो 100 बार में जाएगा। ये ए के बारे में। फिर आगे हमसे कहता है बी एक 780 लीटर क्षमता की टंकी को 8 से 2/3 मिनट में भर सकता है। 8 से 2/3, 8 का 24, 25, 26, यानी 26/3 मिनट में 780 लीटर का खेला है। इससे भाग दोगे तो 3 बार में 3 का गुणा करोगे तो 1 मिनट में 90 लीटर पानी भर देता है। कौन? बी। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया तो 1 मिनट में ये 100, 1 मिनट में ये 90। तो देखा जाए 1 मिनट में ये दोनों मिलकर 190 यूनिट काम करते हैं और हमसे 1615 कराना है, तो 1615 डिवाइड बाय 190 डिवाइड बाय 190। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि 1 मिनट में ये दोनों मिलकर 190 लीटर पानी भरते हैं और 1615 करवाना है, तो डिवाइड बाय 190। 16 से भाग दो या 19 से भाग दो, पहले 5 से काटे लो, भाग दो 19 से। 19 से ये 10 सा, 19 से ये भाग दोगे, 19 अट्ठे 85 बार में गया, 8.5, यानी समझ गए होगे 8.5 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा वह 8.5 मिनट आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 समझना मगर प्यार से। कहता है हमसे ए, बी और सी किसी टंकी को 30, 40 और 60 घंटे में भर सकता है। पाइप ए, बी और सी को एक ही दिन में क्रमशः 7, 8, 10 बजे चालू किया जाए तो टंकी किस समय भर जाएगी? देखो, ए कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट, बी कैन फिल द सेम टैंक इन 40 मिनट और सी हमारा 60 मिनट। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 120 आएगा। पहले बोलो हाँ। जब हम 30 से भाग देंगे तो ए की क्षमता 4 आएगी, बी की क्षमता 3 आएगी और सी की क्षमता हमारी 2 आएगी। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? अब एक चीज समझो, इनका क्या है, टाइम शेड्यूल अलग है। ये 7, 8, 10 बजे यानी 7 AM पर, 8 AM पर और ये 10 AM पर बात हो रही है। तो टंकी किस समय भरेगी? तो देखा जाए 7 से 10 3 घंटा ए ने लिया एक्स्ट्रा, 7 से 10 3 घंटा, तो 4 त्या 12 लड्डू ए ने बना लिया भाई। 7 से 10 तो 3 घंटा एक्स्ट्रा किसने लिया? ए ने लिया। और 8 से 10 बी ने, इसने 3 घंटा एक्स्ट्रा लिया, इसने 2 घंटा, तो 3 दूना 6 लड्डू, यानी 10 बजे तक आपके जो लड्डू बन गए थे तो 120 में से 18 लड्डू बन गए थे, तो बचे लड्डू कितने? 102। याद रहे इसमें आपका टाइम 10 बज गया था, यानी 10 AM हो गया था। अब 102 लड्डू, अब ये तीनों मिलकर बनाएंगे, 4, 3, 7, 2, 9, 9 से भाग दे दो, 9 से भाग दे दो, तो 9 से 99, यानी 11 से ही 1/3 घंटा। हम जानते हैं कि 1/3 घंटा को हम लोग 20 मिनट बोलते हैं, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो ये 11 घंटे 20 मिनट हो गया। तो 10 AM में अगर हम 11 घंटे 10 AM में अगर हम 11 घंटे 20 मिनट जोड़ते हैं तो 10 में 1 घंटा कम कर दो, 9 AM,
सॉरी 9 PM 20 मिनट हो जाएगा, 9:20। 9:20 हो जाएगा। 9.20 PM इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपके सामने है। यहां किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। एक बार फिर समझो। कहता है ए किसी टैंक को 30 घंटे में भर लेता है, बी 40 घंटे में, सी 60। पहला उद्देश्य 30, 40, 60 का एलसीएम 120 आया। अब 30 से भाग दोगे तो ए की क्षमता 4 आई, 40 से भाग दोगे तो बी की क्षमता 3 और 60 से भाग दोगे तो 2 आया। अब यहां समय दिया गया, टाइम ड्यूरेशन, एक 7 बजे, एक 8 बजे, एक 10 बजे। तो 7 से 10 तो 4 ते आए 12, ए ने काम कर लिया। 8 से 10 तो बी ने 1-2 घंटा लिया, तो 3 दूना 6, यानी 12 6 18 लड्डू बन गए 120 में। तब घड़ी में बच गया था 10। अब उसके बाद तीनों बना रहे हैं, 4 3 7 2 9, 120 में, सॉरी 120 में 18 गया तो 102/9, 11 से 1/3, यानी 11 घंटे 20 मिनट जोड़ोगे तो 9:20 पीएम के होंगे, पीएम के नहीं। आज का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपको हम बता दें, अगर आप इसका सॉल्यूशन नहीं जानते हैं तो पेपर में खेला हो जाएगा। मेरी नजर में ये 3 स्टार है। हमने पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ा। मैं आपको हकीकत बताऊं, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। ध्यान नहीं दिया होगा, पढ़ा होगा, 2019 मेंस का है, कहीं करवाया नहीं होगा, या किसी ने इसको सॉल्व नहीं किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। समझो, 5AB किसी टंकी को 16-24 घंटे में भर सकते हैं, यानी ए कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर्स, बी 24 आवर्स। 5C अकेला भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। तो सी के बारे में अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, तो सी बस इतना जानते हैं कि ये x घंटे में क्या खाली कर सकता है, बस इतना हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सभी पाइपों को 10:30 बजे खोल दिया गया, यानी सुबह 10:30 AM पर खोला गया, 4 बजे एक साथ चालू किया गया, लेकिन 2:30 बजे 2:30 PM पर सी को क्लोज किया गया, ऐसा बोल रहा है। ये टंकी उसी दिन 8:30 में भर गई, पीएम पर भज गई। तो एक्स का मान ज्ञात करो। देखो यहां कॉमन सेंस आपको हल्का सा लेना होगा, पहले समझो जो हम समझाना चाहते हैं। ए किसी टंकी को 16 घंटे में भरता है, बी 24 घंटे। एक पाइप सी है जो टंकी को x घंटे में खाली करता है। तीनों पाइपों को सुबह 10:30 बजे खोल दिया गया और कहीं ना कहीं 2:30 बजे सी को बंद किया, और टंकी जो भर रही है वो आपका 8:30 PM पे भर जा रही है ओवरऑल। अब एक चीज समझो, हम क्या करते हैं, हम इस लाइन को भूल जाते हैं। हम ये देखते हैं कि 10:30 बजे हमने तीनों को खोला और 10:30 बजे तीनों को खोला, समझ गए ना, या तीनों को क्या, इन दो को, क्योंकि तीसरा तो मालूम नहीं, ए और बी को खोला, 10:30 पे खोला, 8:30 पे बंद किया। भाई ये तो कंटिन्यू है, इसको तो बंद ही नहीं किया गया। आप खुद ही बताओ, ए और बी को क्या बंद किया गया, 10:30 पे खोला गया, 8:30 पे बंद हुआ, सी बंद हुआ 2:30 बजे, यानी इन्होंने 10 घंटे का समय ले लिया। कितने घंटे का, 10। तो पहले इनका एलसीएम ले लो, 48 आया, यहां 3 आया, यहां 2, यानी 1 घंटे में 3 2 5 लड्डू बनाते हैं, 1 घंटे में 5, तो 10 घंटे में इन्होंने 50 काम कर लिया, 50 काम किया, 50 वर्क। पर करना कितना वर्क था, 48। यानी ये जो 2 का गैप आया है, ये 2 का गैप आया है, ये 2 वर्क जो इसने एक्स्ट्रा किया हुआ, तो वो 2 वर्क बिगाड़ा किसने होगा, ये काम सी ने बिगाड़ा होगा। और ये काम सी ने कितने घंटे में बिगाड़ा होगा, 4 घंटे में। 10:30 से 2:30 बजे तक 4 घंटा होता है, यानी सी 2 लड्डू तोड़ता है, यानी 2 यूनिट काम बर्बाद करता है 4 घंटे में। और सी से हमें कराना है क्या, पूरा का पूरा 48 लड्डू कितने घंटे में, तो 48, तो 4 में किसका गुणा करें, सॉरी 2 में किसका गुणा करेंगे, 48 हो जाए तो 24 का, तो 4 में 24, यानी सी 96 घंटे में पूरा का पूरा काम बिगाड़ देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंतिम लाइन समझाना है, वो तो पूरी कंडीशन आपको बता दी। देखो ए और बी शुरू से लेकर अंत तक काम करें, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। 10:30 बजे इनको लगा दिया, ये 8:30 बजे तक काम करेंगे, यानी इन्होंने 10 घंटे तक काम किया। 3 2 5, 1 घंटे में 5 लड्डू बनाए, 10 घंटे में 50,
पर इनको बनाना तो एक्चुअल 48 था। इसका मतलब जो बीच में शुरुआत में जो सी काम कर रहा था वो काम को बर्बाद कर रहा था। काम को बर्बाद, तो 48 से 50 यानी 2 लड्डू इन्होंने एक्स्ट्रा, यानी 2 लड्डू हमें कम करने होंगे। तो ये 2 लड्डू किसने कम किया? सी ने कम किया। 10:30 लगाया था, 2:30 छोड़ दिया, यानी 4 घंटे में सी 2 यूनिट काम बर्बाद कर लेता है। हमें काम करवाना है 48 बर्बाद, तो 2 गुणे 24 48, तो 4 गुणे 24 96। समझ गए होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सोल्यूशन भी है। आप अगर किसी पर यह क्वेश्चन दागोगे समझ में आ जाएगा, घंटों लगेंगे उसको, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि वो एक्स वेरिएबल लेके खेल रहा होगा और समझ नहीं पा रहा होगा कहां से कैसे किया जाए, ऐसे मुझे लग रहा है। पाइप ए और बी भरने वाले पाइप है, जबकि सी खाली करने वाला पाइप है। ए किसी टैंक को 72 घंटे में भर देता है, बी 90 घंटे। जब इन तीनों पाइप को एक साथ चालू किया जाए तो 2 घंटे में भर जाती है, 2 घंटे में भर जाती है, यानी अच्छा यहां 72 और 90 मिनट है ना, तो 2 घंटे को हम मिनट में ही कर लेंगे। सी खाली करने वाला है 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, ये 2 घंटे को हम लोग 120 मिनट लिख लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लो, 360 आएगा। 72 से 5 बार, 90 से 4 बार, 120 से 3 बार। यहां देखा जाए ए 5 लड्डू बनाता है, बी 4 लड्डू बनाता है, 5 4 9 लड्डू बने, पर बने तो एक्चुअल में 3, यानी सी 6 लड्डू तोड़ देता है। बने 9 पर सी तो 6 लड्डू तोड़ देता है, यानी ओवरऑल 3 लड्डू। कहता है ए बी को 12 मिनट तक एक साथ चालू किया जाए। 1 मिनट में ये 9 लड्डू बनाते हैं, 5 4 9, तो 12 मिनट में ये 12 9 108 लड्डू बनाएंगे। 108 लड्डू कौन बनाएगा? ए और बी, जो कि 12 मिनट में। ठीक है, था फिर बंद करके सी को चालू किया गया। तो अब ए और बी काम नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ सी ही काम कर रहा है। तो सी तो लड्डू बनाता नहीं, जो आपके 108 लड्डू बने हैं ना, सी बस उन्हीं को तोड़ने के लिए पैदा हुआ है। सीधी सी बात है भाई, हमने तो 108 लड्डू बनाए, ए बी को कहा तुम अपने घर जाओ, तो अब सी क्या करेगा? लड्डू तोड़ेगा। तो टोटल 108 लड्डू हैं, डिवाइड बाय 6 यानी 18। 18 मिनट में सी 108 लड्डू को तोड़ देगा, इसीलिए टंकी में बोला गया खाली हो जाता है। तो वो 18 मिनट में खाली हो जाता है। टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया मेरे देशवासियों। उसका आंसर आएगा 18 मिनट, 18 मिनट, 18 मिनट। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान देना। कहता है एक आंतरिक पाइप एक नदी से उत्पन्न होने वाला एक जलाशय 30 मिनट में भर जाता है, और एक बहा पाइप, बहा मतलब खाली, 50 मिनट में पूरी तरह से भरे जलाशय को खाली कर देता है। यानी ए कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट और बी कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 50 मिनट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जलाशय से एक सिंचाई नहर द्वारा पानी बाहर निकाला जाता है, सिंचाई नहर द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसका एलसीएम ले लो, 150 आएगा। इसकी क्षमता 5 लड्डू बनाने की, इसकी क्षमता 3 लड्डू तोड़ने की। शुरुआत के लिए किस दिन के बाद जलाशय पूरी तरह भरा जाएगा? किस दिन के बाद पूरी तरह? देखो ये अल्टरनेट का क्वेश्चन, ध्यान रखना, चीजों को समझना। अल्टरनेट, पहले ए आया 5 लड्डू भरा, फिर बी आएगा 3 लड्डू तोड़ेगा। अब पहले 3 लड्डू बी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि भरा हुआ है, जलाशय खाली है, उसको भरना है, तो भरने से चालू होगा। ए ने 5 लड्डू बनाए, बी ने 3 लड्डू तोड़े, तो पहले मिनट में 5, दूसरे मिनट में 3 टूटे, यानी 2 मिनट में या 2 दिन में, 2 दिन, दिन चल रहा है, 2 दिन में 2 ही लड्डू बने, 2 दिन में 2 ही लड्डू बने। अब लड्डू हमें बनाने कितने हैं? 150 बनाने, 150। तो अगर मैं 2 दिन में 2 बने, एक चीज समझो, यहां एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लाना पड़ेगा, थोड़ा सा। अगर मैं इसमें 5 कम कर दूं,
देखो यहां दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसमें 5 कम कर दूं तो ये एक चीज याद रखना, यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है, इसलिए इसको मैं 1 स्टार क्वेश्चन घोषित, एक नहीं 3 स्टार क्वेश्चन घोषित कर रहा हूं। गलती क्या होती है समझो, 2 दिन में 2 यूनिट काम हुआ, अगर मान लो 2 दिन के बाद आप तीसरा दिन यूज करते, मान लो 1 दिन और, पहले समझो, तो काम 3 दिन में 7 हो जाएगा। 3 दिन में 7, अगर मैं चौथा दिन काम यूज करूं 1 दिन और, तो 3 लड्डू टूट गए, तो यहां पर 4 दिन में टोटल तो 4 काम हुआ। एक चीज समझो, 2 दिन में 2 हो रहा है तो 4 दिन में 4, लेकिन 3 दिन में 7 हो रहा है। समझ रहे हैं ना, इसी खतरे से बचना होगा। यानी अगर यहां पर इवन है 2 दिन तो हमें इवन ही लेना पड़ेगा, ऑड लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो देखो 2 दिन में 2 यूनिट काम हो रहा है, तो मैं आपसे कह रहा हूं 146 दिन में 146 काम होगा। 146 दिन में 146 काम होगा। वैसे तो मैं 5 कम कर देता, 145 दिन में 145 लिखने वाला था, पर 145 दिन में काम कुछ और होता, ठीक है, 149 हो जाता है, ऐसे कुछ हो जाता है, ये 148। समझ गए ना। देखो 2 दिन में 2, वैसे तो नियम है कि 5 इसमें कम कर दो 145, 145 दिन में 145, पर नहीं, क्योंकि अभी आपने देखा था 3 दिन में 7 काम हुआ तो खेला हो जाता। तो 146 दिन में 146 काम होगा। आप चेक कर लेना, 144 दिन में 144 होगा, 145 दिन में 5 जोड़ दोगे तो आप समझ गए होगे 149 हो जाएगा, ठीक है। और जहां फिर बी की बारी आई 146 दिन में, समझ गए, 149 में 3 कम हुआ तो 146। अब बारी कितने, अब काम कराना है कितना, 4। अब ये 4 काम कौन करेगा, ए। तो देखा जाए तो 4/5 समय लेगा, यानी 4/5 दिन का टाइम लेगा कौन, ए, 4 यूनिट काम करने का, क्योंकि ये टोटल हो गया 150। तो 146 प्लस समथिंग यानी 147 डेज में कंप्लीट होगा, क्योंकि यहां पॉइंट एंड में कुछ दिया नहीं गया। 147 डेज में ये काम कंप्लीट होगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन को बेहतर कैसे सीखें, तो जो आपको एक स्पेशल वीडियो हम देंगे आपको, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम का, आपके इसी फोल्डर में पिनैकल वाले फोल्डर में ही हम दे देंगे, उसको पहले देख लेना। आत्मा तृप्त हर एक लेवल का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो आपके कोर्स में वो वीडियो पड़ा हुआ है, पर हो सकता है आप ढूंढ ना पाओ, इसलिए वही दे देंगे। पाइप, एक पाइप 18 घंटे में एक टैंक भर सकता है। ए कैन फिल अ टैंक 18 घंटे। कितने समय में पहले पाइप की 1/3 कार क्षमता चलने वाला दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा। देखो 1/3 क्षमता, देखो एक पाइप 18 घंटे में एक टैंक भर देता है, कितने समय में, पहला पाइप की 1/3 कार कुशलता। 1/3 यानी ये मान लो 3 लड्डू बनाता है, तो इसका 1/3 एक लड्डू वाला चलने वाला दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा, जिसकी क्षमता इतना है। एक चीज समझो मेरे भाई, अगर मैं टोटल वर्क देखूं तो टोटल वर्क इन दोनों का गुणा ही होता है, इन दोनों का गुणा, 3 गुणे 18, यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, यानी 54 लड्डू। और अगर बी एक लड्डू तोड़ता है, मतलब एक लड्डू बनाता है, तो 54 लड्डू बनाता है 54 मिनट में। हमसे कहता है क्या, चलने वाला दूसरा पाइप टैंक को भर देगा, जिसकी धारता पहले टैंक की तुलना में 50% है। यानी जो बी है उसे पूरा उतनी धारता वाला काम नहीं कराना है, तो इसका आधा काम कराना है, यानी 27 आंसर आएगा। एक बार फिर से समझो, एक किसी टैंक को 18 घंटे में भरता है, पहले पाइप की 1/3 कार कुशलता चलने वाला दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा, जिसकी धारता पहले से कम है, 50% कम है, 50% है। इसका मतलब आप पहले वही समझो, वही 100% है। यानी ए एक दिन में 3 लड्डू खाता है तो 18 लड्डू 54 घंटे में, बी अगर एक दिन में 18 लड्डू एक लड्डू खाता है तो 54 लड्डू 54 घंटे, मतलब समझ गए, 54 घंटे में। लेकिन इसको इसका आधा लड्डू खाना है, यानी 27 होगा, या तो 54 का आधा कर लो, 27, एक घंटे में एक, तो 27 आंसर। समझ गए, पढ़े क्वेश्चन। कहता है ए और बी किसी टैंकी को क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं। ए किसी टैंक को 1 घंटे में
और बी 2 घंटे में, हिंदी में लिख दिया है। लेकिन पाइप सी भरी हुई टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। लेकिन पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे, देखो यहां खेल गया, यहां जल्दबाजी में गलत हो जाता है। 1 घंटे 15 मिनट में खाली हो जाता है। 1 घंटे 15 मिनट का मतलब 1 सही 1/4, यानी सी 5/4 घंटे में टैंक को खाली कर देता। यहां सिर्फ शब्दों का खेला है। कैल्शियम लोगे 10 आएगा, 1 से भाग तो ये 10 ही आएगा, 2 से ये 5 और ये 4 दूना 8 आएगा। कहता है ए और सी को एक साथ सुबह 9 बजे चालू किया गया। ए और सी को सुबह 9, ये 10 लड्डू बनाता है, ये 8, 10 और 8 10 बनाता है, 8 तोड़ता है, यानी 2 लड्डू तो बन रहे हैं। ए और सी से 2 लड्डू तो बन ही रहे हैं। 9 बजे चालू करता, 2 घंटे बाद, तो 1 घंटे में 2 लड्डू, तो 2 घंटे में 4 लड्डू। 4 लड्डू 2 घंटे में बना लिए किसने, ए और सी ने। उसके बाद कहता है केवल ए को बंद किया गया और बी को चालू कर दिया, यानी अब ये दोनों काम कर रहे हैं। ए को बंद किया गया, बी को चालू किया, टंकी कब खाली होगी? सीधी सी बात है, अब बी और सी खेल रहे हैं, बी और सी खेल रहे हैं। बी 5 लड्डू बनाता है, सी 8 तोड़ देता है, यानी -3 लड्डू जो बने हैं वो टूटेंगे, जो बने हैं वही टूटेंगे, यानी 4 लड्डू बने हैं तो अब यही 3 टूटेंगे, यानी 1 सही 1/3 घंटा। इसे हम लोग 1 घंटा 20 मिनट बोलते हैं, ये याद रखना, 1/3 को हम लोग 20 मिनट बोलते हैं। तो कहता है बंद किया गया, टंकी कब खाली होगी, यानी समय का खेला है, तो समय समझ लो। 9 पहले बजे थे, 9 2 11 तो बजाए दो, 11 AM के बाद 1 घंटा 20 मिनट और जोड़ दो, इतना समय लगा, यानी 12:20 PM, 12:20 PM इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 12:20 आ जाएगा। 12:20 12:20 12:20, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा? बोलो हां। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसे हमने आपको बता दिया। हर चीज को सिखाएंगे धीरे धीरे और अच्छे से समझाएंगे, किसी को डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, डरने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और एक छेद उसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान देना बहुत अच्छे से, ध्यान देना बहुत अच्छे से सभी लोग इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता, तो भैया ए कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स और एक छेद इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है, यानी बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 5 घंटा। यदि नल, अब देखो यहां खेल रहा है, यदि नल एवं छेद जो आधा बंद था, यानी पहला उद्देश्य तो इसका एलसीएम ले लो 15, 3 से भाग दोगे तो 5 बार में, 5 से भाग दोगे तो ये 3 बार में। बोलो हां। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब होगी आपत्ति, यदि नल यानी ये और एक छेद जो आधा, तो इसकी आधी क्षमता, वैसे क्षमता 3 है पर इसकी आधी क्षमता लेंगे। कभी कभी छेद पूरे की जगह आधा खुला होता है, तो इसने आधा बंद बोला तो आधा खुला है इसका मतलब, तो इससे जो भाग देंगे 5 ऐसे, आधा यानी 1.5, तो 15/3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं, हाँ 7/2 भी लिख सकते हैं। 2 ऊपर गया 30/7, 4 से ही 2/7 घंटा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4:2/7 आवर्स। ठीक है, ये आएगा। ए टैंक को 3 घंटे में भर देता है, बी 5 घंटे में खाली करता है, 15 एलसीएम, 5 और 3 क्षमता। पर जब हमसे सॉल्व करा रहा है तो कह रहा है यदि नल एवं छेद आधा बंद, तो पहले तो खाली वाले की क्षमता 3 थी, पर जब सॉल्व कंडीशन दिया तो वो आधा बंद बोल दिया ना मेरे भाई, उस हिसाब से हमारा आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान देना बहुत अच्छे से। 2 पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, यानी ए कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स, बी कैन फिल द सेम टैंक इन 12 आवर्स।
उन्हें पहले पाइप ए से शुरू किया और एक एक घंटे के बारी, यानी अल्टरनेट का क्वेश्चन है, इसका एलसीएम लोगे 24 आएगा। यहां 4 क्षमता आएगी, सॉरी यहां 3 क्षमता आएगी और यहां 2 आएगी। अल्टरनेट, पहले ए ने 3 लड्डू बनाया फिर 2 लड्डू बनाएगा, यानी 2 घंटे में 5 लड्डू बन गए। भाई अल्टरनेट का मतलब तो यही हुआ कि पहले ए आया 3 लड्डू बनाया, फिर बी आया 2 लड्डू बनाया। अगर मैं यहां किसका गुणा करूं, 4 का, तो ठीक है। अगर मैं 5 का तो 25 लड्डू बन जाएंगे, बनाने 24 है, इसलिए 4 का गुणा करोगे, यानी 8 घंटे में आपके 20 लड्डू बन गए। बारी आई ए की, ए कहता मैं तो 1 घंटे में 3 ही लड्डू बनाऊंगा, तो 3 लड्डू इससे बनवा लो। अब बच्चे टोटल लड्डू हमारे हो गए कितने, 23, हमें बनाने हैं 24, यानी 1 लड्डू बनाना है। अब ये 1 लड्डू कौन बनाने आया, 1 लड्डू ये बी बनाएगा। बी कहता मैं तो 1 घंटे में 2 बनाता हूं। सर आप तो आधा लड्डू, 1 लड्डू बनवा रहे हो, 1 घंटे में 2, 1, यानी आधा घंटे का समय लेगा, यानी यही हमारा आंसर होगा। 8 1 9 और आधा 9.5 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 9.5 घंटे आएगा। 2-4 क्वेश्चन बचे और बहुत अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, बोलो हां। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सभी लोग अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए ये क्या है, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस है, आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, यही हकीकत है। किसी टंकी का 1/4 भाग ए के द्वारा 3 घंटे में और इसी टंकी का 1/3 भाग बी के द्वारा 2 घंटे में, देख लो 1/4 यानी 4/3 12, टंकी पूरा 12 घंटे में भरेगी। देख कैसे बोल रहा है, 1/3 टंकी 6 घंटे में भर जाएगी, 3 दूना 6, यानी ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर लेता है और बी 6 घंटे में। स्टेट नहीं बोला। फिर कहता है दोनों पाइप चालू कर दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय, फर्जी क्वेश्चन। एलसीएम 12 होगा, यहां क्षमता 1 आएगी, यहां 2, 3 से भाग दे दो, 4 घंटा आंसर। तो ये फर्जी तो आंसर क्वेश्चन है, लेकिन जो ये 1/3 1/4 है, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा हुआ, बाकी कोई दम नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 समझो दोस्तों, कहता पाइप ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है और बी 24 मिनट में खाली कर सकता है, यानी ए कैन फिल अ टैंक इन 16 मिनट और बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 24 मिनट। यदि दोनों पाइप एक साथ चालू किए जाए तो बी को कितने मिनट बाद बंद किया जाए, 30 मिनट में भर जाए। कोई बात नहीं, एलसीएम ले लो, 48 आएगा, इसकी क्षमता प्लस का 3, इसकी क्षमता 2। एक कॉमन सेंस की बात समझो, अगर थोड़ा सा भगवान ने दिया है, बी को कितने मिनट बाद बंद किया जाए ताकि टंकी 30 मिनट भर जाए, यानी हमारे पास टोटल समय 30 है और ये 30 मिनट तक काम किसने किया होगा, ए ने किया गया होगा। 1 मिनट में 3 लड्डू बनाता, 30 मिनट में ए 90 लड्डू बनाएगा। इसे कोई नहीं रोक सकता भाई, ये तो शुरू से लेकर अंत तक लड्डू बना रहा है, इसे कौन रोकेगा, तुम बताओ भाई। मैं 1 मिनट में 3 लड्डू बनाता हूं, 30 मिनट में 30 लड्डू बनाऊंगा, मेरे साथ तो कोई खिलवाड़ नहीं हुआ। खिलवाड़ किसके साथ, बी के साथ। कहता बी कितने समय के बाद, तो कहीं ना कहीं लड्डू तो 48 बनाने थे, मैंने 90 बनाए, इसका मतलब बी ने 42 लड्डू तोड़े। ये लड्डू तोड़े क्योंकि 90 42 कम करोगे तभी 48 आएगा, और ये लड्डू तोड़ने वाला कौन है, बी। समझ गए ना, 2 से भाग दे दो। 21 मिनट के बाद, 21 मिनट के बाद हमें बी को बंद करना होगा, तो यहां मैंने वेरिएबल नहीं लिया एक्स, समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। बहुत अच्छे सीखे मेरे प्यारे देशवासियों, बहुत अच्छे से। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं। ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट, बी कैन फिल द टैंक इन 30 मिनट। यदि शुरू में कुल समय के 1/6वें भाग के लिए केवल पाइप ए को और शेष समय के लिए 1/6 नहीं, 1/5 है वो, ये आपको 6 लग रहा होगा हिंदी में, वैसे 1/5 है, ठीक है, इंग्लिश में 1/5। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। 2 पाइप ए बी 20 और 30 मिनट के लिए भर सकते हैं यदि शुरू में कुल समय के 1/5, अब 1/5 बोला गया
हमने टोटल टाइम मान लिया 5x है, मुद्दा खत्म। सर 5x क्यों माना? सीधी सी बात, हमें तो टाइम मालूम नहीं। अब इसका 1/5 तो वो x होता है। यदि शुरू में कुल समय का 1/5 भाग के लिए केवल a, तो एलसीएम ले लो, ये 60 आया, यहां क्षमता 3 आएगी, यहां 2, 1/5 समय, तो इसका 1/5 समय x होगा। यदि शुरू में केवल 1/5 समय के लिए पाइप ए को और शेष समय के लिए ए बी दोनों को खोल दिया जाए, समझ गए ना? 3 2 5, और ये शेष समय x समय तो हमने यूज कर लिया, तो बचा 4x समय, और ये 4x कौन यूज करेगा? ए बी दोनों, और काम कराना है 60 लड्डू। सीधी सी बात, ये हो गया 23x बराबर 60, यानी x बराबर 60/23। तो हमसे कहता भैया टोटल टाइम बताओ, तो टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कितने मिनट लगे होंगे? तो 5x टाइम लगा है, 5x की वैल्यू 60/23, यानी 300/23। 300/23, तो एक सही, एक तो आएगा 23, फिर 69, 13, ये आएगा 23 70, ठीक है, 13 से 1/23 घंटा लगेगा। घंटा है कि मिनट? मिनट है। तो ये इसका आंसर आएगा। ये एक प्यारा क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आपको हमने पढ़ाया है, ये वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस है। याद रहे, आपके कोर्स में एक स्पेशल वीडियो हम डाल देंगे, उसे आप देख लेना, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब सारे प्रीवियस ईयर जहरीले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से।